इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस शेखर यादव के शासन बहुमत से चलेगा बयान पर विपक्ष उस महाभियोग को राज्यसभा में पेश करने में कामयाब हो गया, जिसके जरिए देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी संवैधानिक अदालतों के जस्टिसों को हटाया जाता है। इसके लिए महाभियोग की एक प्रक्रिया चलती है। ये उसी तरह का महाभियोग होता है जैसा राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाया जाता है जब कभी राष्ट्रपति को हटाना हो। भारत में अभी तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं आया, और जितने भी जस्टिस के खिलाफ महाभियोग आया उन्होंने पद महाभियोग पर मतदान शुरू होने से पहले या महाभियोग पर राज्यसभा की जांच समिति की रिपोर्ट सामने आने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसलिए अभी तक पिछले 75 साल में देश में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बना है कि किसी जज ने महाभियोग के जरिए अपने पद को छोड़ा हो। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पद छोड़ना नहीं, सरकार उनको टर्मिनेट कर देती है। महाभियोग अगर पारित हो जाता है संसद के दोनों सदनों में तो फिर उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा एक भी जस्टिस नहीं है जो महाभियोग के तहत टर्मिनेट हुआ। मौजूदा हाईकोर्ट जस्टिस शेखर यादव का मामला थोड़ा सा अलग दिखता है। इस बार एक जज ऐसे मामले में महाभियोग का सामना करेगा जिसमें अभी सरकार के स्तर पर और देश में बहुमत यानी बहुसंख्यकों के समर्थन के स्तर पर देखा जाए तो ये महाभियोग का सामना करने वाले शेखर कुमार यादव हो सकता है कि महाभियोग पारित हो जाने तक का इंतजार करें। वो शायद अपने पूर्ववर्ती जजों की तरह से महाभियोग लगते ही इस्तीफा देते हुए या इस्तीफा देने का मन बनाते हुए नहीं दिख रहे। अब रिकॉर्ड, भारत का रिकॉर्ड, कई जस्टिस पर महाभियोग के तहत आरोप लगे, उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया, लेकिन ऐसी नौबत यानी मतदान होने से ठीक पहले दो जज इस्तीफा दे गए। शेष जजों के खिलाफ जब महाभियोग आया तो उनको ये नौबत ही नहीं आई कि उन्होंने मतदान या चर्चा की नौबत आने दें, वो पहले ही इस्तीफा देकर निकल लिए। अगर रिकॉर्ड को खंगालें, न्यायिक इतिहास को, भारत के 75 साल के न्यायिक इतिहास को अगर खंगालें तो सबसे पहले बात करें हम वीर रामास्वामी की, जिनके खिलाफ 1991 में महाभियोग आया और गिर गया। उसके बाद पीडी दिनकरन 2021 में उनके खिलाफ महाभियोग आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ 2011 मतदान से पहले ही, महाभियोग पर मतदान से पहले ही जस्टिस सौमित्र सेन इस्तीफा देकर निकल लिए। जस्टिस दीपक मिश्रा जो भारत के सीजेआई थे, उनके खिलाफ भी 2018 में महाभियोग का नोटिस राज्यसभा में दिया गया, लेकिन उस नोटिस को सभापति, तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू ने ही खारिज कर दिया। इसलिए महाभियोग पेश होने और जस्टिस दीपक मिश्रा के इस्तीफा देने की नौबत ही नहीं आई। जस्टिस एस के गंगेले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस थे और 2015 में उनके खिलाफ महाभियोग आया और महाभियोग की प्रक्रिया शुरू भी हो गई, लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिल गई। जस्टिस पारदीवाला गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस थे और 2015 में उन्होंने अपने फैसले में एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। उस विवादित टिप्पणी को लेकर जब उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हुई
तो उन्होंने उस टिप्पणी को अपने फैसले से हटा दिया और वो विवाद भी खत्म हो गया। जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी, ये आंध्र तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस थे और 2016 और 17 में 2 बार उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन महाभियोग को समर्थन नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग दिखता है। यह माना जा रहा है कि जस्टिस शेखर यादव इस्तीफा शायद नहीं देंगे, क्योंकि वो जिस बहुसंख्यकों के शासन संबंधी बयान पर वो विवादों में आए हैं, उन्हें उम्मीद, ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें उम्मीद होगी कि वो बहुसंख्यक कुछ इस तरह का माहौल बना सकते हैं कि ये महाभियोग शायद मतदान होने से पहले ही गिर जाए। जहां तक जस्टिस शेखर यादव का और सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस लेते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रोस्टर भी बदल दिया। वो रोस्टर जिसके तहत जस्टिस अदालतों में मामलों की सुनवाई करते हैं। चीफ जस्टिस ही उनको निर्धारित करते हैं कि वो कौन से मामले सुनेंगे और कब कब किन किन तारीखों में कौन कौन से मामले उनकी बेंच में पेश होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने रोस्टर बदल दिया और जस्टिस शेखर यादव को महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई से हटाकर लगभग बहुत कम महत्वपूर्णहीन या महत्वहीन केसों की सुनवाई के लिए उनकी बेंच में भेज दिए गए। इस बीच देश के न्यायिक क्षेत्र से, यानी पूर्व न्यायाधीशों और इनका जो बयानबाजी कई बार होती है, इस बार वो ठंडी है। हालांकि शुरुआती दौर में जब जस्टिस शेखर यादव का ये विवादित बयान आया तो ये कुछ जजेज ने और कुछ सिविल सोसाइटी के और लोगों ने इसका अपोज किया था, लेकिन अब ये मामला जस्टिसों की, यानी पूर्व जस्टिसों की टिप्पणियों से थोड़ा सा अलग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का अगर अतीत देखा जाए तो वो उस संगठन से के मुरीद रहे हैं जिस संगठन के बारे में ये कहा जाता है कि वो चीन की इंच इंच कब्जे की रणनीति को अपनाकर देश के प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे में और संवैधानिक संस्थाओं के ढांचे में इंच इंच यानी एक एक करके उनके प्रमुख पदों पर कब्जा जमाने की रणनीति 1977 से चल रहा है। मीडिया, प्रशासन और अन्य संस्थानों में अपनी बेहतरीन उपस्थिति के साथ ही अब उसकी उपस्थिति न्यायपालिका में भी मानी जा रही है। ये माना जा रहा है कि देश में अभी जो जस्टिस संवैधानिक अदालतों में नियुक्त हो रहे हैं उनका अतीत उस संगठन से जुड़ा हुआ भी होता है। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये 100% उसी तरह के जस्टिस हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल साफ तौर पर माना जाता है। और कोलकाता हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता लेकर ये उस पर मुहर भी लगा दी थी कि उस संगठन ने न्यायपालिका में भी ठीक ठीक घुसपैठ कर ली है और उसकी उपस्थिति अब न्यायपालिका के मूल ढांचे पर प्रहार करने के लिए तैयार भी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।